हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चंस टोटल दिया हुआ है। और इसको आपको क्या करना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। If it is true then why, and if they are false then why. You have to give reason regarding this question. यानी आपको रीजन भी बताना है कि क्वेश्चन सही है तो क्यों है और रॉन्ग है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसका हम आपको रीजन के साथ सोल्यूशन करते हैं। साइन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी यानी साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे? इस क्वेश्चन को चेक करने का जो आसान तरीका है, ये देखिए फर्स्ट सोल्यूशन हम फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं। क्या है कि आप ए और बी का जो भी वैल्यू सूटेबल आपके लिए होता है वो वैल्यू ले लीजिए। हमने मान लिया कि लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया कितना 30 डिग्री ले लिया, और बी इक्वल टू हम 60 डिग्री ले लिए। ठीक है, वैसा वैल्यू लीजिए जिसको आसानी से आप जानते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, LHS में पुट करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में एक ही साथ पुट कर लीजिए। तो साइन क्या है ए प्लस बी यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिखते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा √3 + 1/2 हो जाएगा। ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल नहीं है, यानी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है हमने बता दिया कि जो RHS है इसका राइट हैंड साइड जो है LHS को सेटिस्फाई नहीं करता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ RHS इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ LHS, दैट्स वाई दिस कंडीशन इज फॉल्स। सो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हैं। तो ये कंडीशन सही है या गलत है आप देख लीजिए। ये देखिए साइन थीटा हमने लिखा साइन 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, यदि आपको 0 से 90 तक वैल्यू पता है तो आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको 0 से 30 डिग्री तक वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू होती है वही वैल्यू 0 से लेकर 360 तक होता है। केवल साइन चेंज होगा और उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो क्लास 11th में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप जानते भी हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। ठीक, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है आपका 1/2, साइन जो है 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1। ठीक है, आप सभी की कंपेयर करेंगे तो 0 0.5 हुआ, ये थोड़ा सा इससे ग्रेटर होगा, ये भी ग्रेटर होगा, एट लास्ट आपको 1 प्राप्त हुआ। यानी कि 0 से 1, ठीक है, आपने 0 से स्टार्ट किया था 1 तक गए, तो आप देख सकते हैं कि ये बात सही है कि यदि हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फुली करेक्ट। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये फॉल्स था और ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया करेक्ट। सिमिलरली आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या देखना है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि cos थीटा की भी वैल्यू यदि इंक्रीज करते हैं थीटा तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है। क्या स्टेटमेंट ये सही है, करेक्ट है? तो हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं, आप खुद जज कीजिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हम cos थीटा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं कि साइन जो 90 की वैल्यू होता है वही cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया cos 0 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या होता है साइन 60 के इक्वल यानी √3/2 होगा। cos कितना √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होगा 1/√2।
cos 60 की वैल्यू 1/2, फाइनली क्या हो गया 0। आप देख रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू क्या आ गया 0, यानी आपने थीटा को इंक्रीज किया तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो स्टेटमेंट ये क्या हो गया एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया कि cos थीटा में यदि थीटा को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है, न कि इंक्रीज करता है। क्लियर। तो अब आप देखते हैं, अब क्या देखेंगे कि क्वेश्चन 4 को देखेंगे। क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होता है और सभी वैल्यू के लिए, यानी सही वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, 30 के लिए भी, 45 के लिए भी, 60 के लिए भी और 90 के लिए भी। क्या स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। देखिए साइन 0, अगर 0 डिग्री को लेकर चलते हैं आप, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपका 1 होता है, यानी 0 इज नॉट इक्वल टू 1। सो 0 डिग्री तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कंडीशन बोला था कि सभी वैल्यू थीटा की सभी वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये स्टेटमेंट तो इसी तरह से रॉन्ग हो गया। फिर यदि आप चाहते हैं कि 30 को चेक करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये भी थीटा सेटिस्फाई नहीं किया। यदि आप 45 का भी छोड़िए, अब इसको चेक कीजिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होता है और cos 60 की वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है। 90 को चेक करेंगे तो 90 भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू क्या होता है आपका cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये भी इक्वल नहीं है। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ 45 डिग्री। देखिए साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू होता है 1/2 और cos 45 की वैल्यू क्या होता है ये भी 1/2। तो सिर्फ 45 यानी केवल 45 के लिए सेटिस्फाई करता है, थीटा के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। इस प्रकार से स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अगर इसको चेक भी सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का कैसा क्या टेक्निक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि अब देखिए इसको लेकर चलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमें गिवन था। हम क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, या तो साइन थीटा को कॉस थीटा के रेशियो में कर दीजिए या कॉस थीटा को साइन थीटा के रेशियो में कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर वही होगा, कॉस थीटा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, साइन थीटा इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम वैल्यू प्राप्त होगा। तो आप हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है और 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, अब सोचिए कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू है, देयरफॉर tan tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 45। तो सिर्फ 45 के लिए सेटिस्फाई करता है। अब देखिए हमने साइन के रेशियो में कॉस को लाया था, आप कॉस के रेशियो में भी साइन को कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा, इसके इक्वल में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। इक्वल में क्या लिख सकते हैं 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बात वही होगी, यानी 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 45 की वैल्यू इधर लिख देंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे क्या कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45। तो ये जो कंडीशन बोल रहा था कि सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, ये रॉन्ग है, केवल एक वैल्यू के लिए यानी स्पेसिफिक वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है क्वेश्चन, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5th आपका है क्या, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहा है कि कॉट ए की वैल्यू जो होगा नॉट डिफाइंड होगा अगर आप ए की वैल्यू 0 रखते हैं। तो देख लेते हैं, यानी कि कॉट 0 डिग्री की अल्टीमेटली ये वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉट 0 की यदि वैल्यू आपको नहीं पता है तो कॉस 0 की वैल्यू पता है और साइन 0 की वैल्यू पता है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे। कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू होगा आपका 1 होता है, ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका नॉट डिफाइंड, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सॉल्व किया है।
तो आप यदि चाहते हैं कि क्लास 10th के कंप्लीट सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन आप सभी चैप्टर्स का आपको यदि चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।